अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 2025 में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है क्या। ये एक मिनी वर्ल्ड कप की तर्ज का खेल है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक इसका आगाज 1993 में हुआ। इस वक्त इसका नाम नॉकआउट ट्रॉफी टूर्नामेंट था, जो 2003 में तब्दील करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया। ये ओडीआई वनडे इंटरनेशनल यानी एक रोजा बैनुल अक़वामी मुकाबला है जो हर 4 साल में एक दफा मुनक्किद होता है। आखिरी बार पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फातेह रहा, जो जून 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में मुनक्किद हुआ। अब 2025 में होने वाले इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान में मुतवक्का है, जिसमें शेड्यूल के मुताबिक 8 टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पेश नजर पाकिस्तान में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि इस इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में 19 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक होगा। लाहौर में फाइनल के साथ 7 मैचेस, कराची में ओपनिंग और सेमीफाइनल के साथ 3 मैचेस, जबकि रावलपिंडी में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वक्त में 2025 में होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारियों का मुआयना करने पाकिस्तान का दौरा करना है। इससे पहले भी 3 दफा वो अलग अलग दौरे कर चुके हैं, जिसमें पिच और सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजाम शामिल है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के लिए इंतहाई जोशो जज्बा रखता है। दूसरी तरफ अवाम की भी नेक तमन्नाएं उनके साथ जुड़ी। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मुकाबले को यकीनी बनाने और सिक्योरिटी इंतजामात करने के लिए कोशा नजर आती है और इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की वक्त की भरपूर रहनुमाई भी कर रही है। मगर अब मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान में इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है? हालांकि 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में मुनक्किद हुआ, इंडिया फातेह रहा और ये मजीद टाइटल जीतने का ख्वाहिशमंद भी नजर आता है। फिर 2025 में पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ना आने की क्या वजह है? इस सिलसिले में 2 वजूहात जो सामने आ रही हैं, इनमें से एक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, जिसमें पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बड़ी जमात है, वो हुकूमत से नाखुश नजर आती है। इनके लीडर भी जेल में कैद हैं, जिसकी वजह से धरनों और एहतजाज का दौर है। दूसरी तरफ इंडियंस को सिक्योरिटी के खदशात भी लाक हैं। याद रहे कि 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी तर्ज का कोई मुकाबला अभी तक नहीं हुआ। इंडिया ने भी 2008 के एशिया कप में आखिरी दफा पाकिस्तान का दौरा किया था और गुज़िश्ता साल होने वाले एशिया कप में जो पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ, तो इंडिया ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले थे। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? इस सिलसिले में मुख्तलिफ तज्जियाकार और क्रिकेट से मुंसलिक शख्सियात के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, जिसमें दानिश कनीरिया जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो यकीन रखते हैं कि इंडिया को सिक्योरिटी के खदशात लाक हैं, इसलिए इन्हें पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। उनका कहना है कि ये टूर्नामेंट एक हाइब्रिड मॉडल का है, इसलिए इसके कुछ मैचेस दूसरे ममालिक जैसे दुबई और श्रीलंका में होने चाहिए। जबकि कामरान अकबर जो साबिक विकेट कीपर है, उनका कहना है कि इंडिया को तमाम खदशात और इख्तिलाफात को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक मजबूत कदम होगा। जबकि मुईन खान जो साबिक क्रिकेटर हैं, उनका भी यही कहना है कि इंडिया को आईसीसी के साथ होने वाले मुआहदे का एहतराम करना चाहिए और मुकाबले की शमूलियत के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। इनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो 2026 में इंडिया में मुनक्किद होने वाले
टूर्नामेंट में शिरकत पर भी पाकिस्तान को एतराजात होंगे। हसन अली ने भी अपने इंटरव्यू में सख्त बयान जारी किया और ये बात वाज़ेह की कि इंडियन टीम आईसीसी में शमूलियत के लिए पाकिस्तान आना चाहती है। इनका कहना था कि इंडिया के मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने भी अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की है, मगर इनकी हुकूमत सियासी इख्तिलाफात और रंजिशों को बढ़ावा दे रही है। इनका ये भी कहना था कि अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आती तो खेल इनके बगैर भी हो सकता है। इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका इसकी जगह खेलेगा। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल फॉर इंडिया ने सारी बात हुकूमत पे रख दी है। इनका कहना है कि हुकूमत की मंजूरी के बाद ही वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब बात यह है कि इंडियन हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत की यकीन दहानी कराने के बावजूद क्यों इस कदर तल्ख रवैया अपनाए हुए, इस सियासी इख्तिलाफात को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। अगर तारीख पे नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया में होने वाली सीरीज और मिनी सीरीज जो कि 1952, 1960, 1969, 1983, 1986, 1998, 2004, 2007 और 2012 में हुई, इसमें खुले दिल से शिरकत की और कभी भी सियासी और सफारती ताल्लुकात को आड़े आने नहीं दिया। जबकि सियासी सूरत हाल वहां की भी अक्सर कशीदा ही रही है। अब बात करें अवाम की, तो दोनों मुल्कों की अवाम खिलाड़ियों से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और इन दोनों ममालिक को साथ देखना चाहते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करता तो ये दोनों ममालिक पर मनफी असरात मुरतब करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो साबिक बीसीबी चेयरमैन के मुताबिक शायद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी बैकआउट कर दें। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्लान बी के मुताबिक बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल फॉर इंडिया ने तजवीज दी है कि कुछ खेल दुबई में होने चाहिए। तो अगर कुछ मुकाबले पाकिस्तान के साथ साथ दुबई में होते हैं तो पीसीबी को 5 से 6 मिलियन माली खसारा होगा, जिससे इसकी इक्तिसादी हालत बहुत मुतासिर होगी। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो ये पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी एक बड़ा धचका होगा। मजीद ये कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो जाएंगे और पाकिस्तान जो इंडिया की पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का ख्वाहिशमंद है, वो भी मुस्तकबिल में इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट में शिरकत करने से इनकार कर देगा। जैसे कि 2026 में इंडिया में भी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद होने वाला है। तो अगर इंडिया अपना तल्ख रवैया इख्तियार करता है तो पाकिस्तान को भी यही करना होगा। अगर इसका एक फायदा पाकिस्तान को हो सकता है कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी ममालिक में साख बेहतर होगी। याद रहे कि पाकिस्तान की इंडिया को शिरकत की दावत ये बात वाज़ेह करती कि वो सारे इख्तिलाफात को भुला के दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते। तो अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान को इसकी वजह से काफी फायदा होगा और इसकी इस हुस्न सलूकी को सराहा जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया का ये नुकसान होगा कि बैनुल अक़वामी ममालिक में इंडिया एक खाम ख्याली, कदामत परस्ती, इंतहा पसंदी और तंग नजरी की अक्कासी करेगा। तो इस सारी बहस से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर इंडिया पीसीबी की यकीन दहानी कराने और आईसीसी के ग्रीन सिग्नल्स देने के बावजूद अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से इनकार करता है तो ये सरासर एक सियासी खेल खेलता है और सिर्फ अपने पुराने इख्तिलाफात को बढ़ावा दे रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि बड़ों की लड़ाई में बच्चों को नहीं पिसना चाहिए। यही कहावत इंडिया और पाकिस्तान पर भी लागू होती है। लड़ाई दोनों ममालिक के हुक्मरानों की है और पिसना आवाम को पड़ रहा है।
तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।